दोस्तों, कुछ बातें अधूरी रह गई थी जिन्हें पूरा करना है। हमारे इस क्षेत्र में कोयले की खान है, लेकिन साथ ही कलाकारों की भी बहुत बड़ी तादाद, यानी हीरे कलाकार हैं हमारे जो यहाँ पर हैं और जिनका सही मंच नहीं मिलना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। सीपी शर्मा जी हमारे सामने आए हैं और एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने ये पहली भोजपुरी फिल्म लॉन्च करने की कोशिश की है। हम सबकी शुभकामनाएं हैं और साथ में हम चाहेंगे हमारे जितने भी कलाकार हैं वे धीरे धीरे पदोन्नति करते हुए एक अपना नया मुकाम बनाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं केशव कैथवास फिल्मकार और आज मैं आपसे मुखातिब होकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। स्वर संगीत सांस्कृतिक मंच की कल्पना नाटकों और फिल्मों के लिए की गई थी, जिसकी स्थापना 1984 में की गई और कई कलाकार इसमें सम्मिलित हुए। खुशी की बात है कि आज भी मेरे साथ उनका सहयोग है और रहेगा। इसी प्रकार नाटकों का दौर चला तो कई नाटकों का हमने मंचन किया, जबलपुर जाके किया, भोपाल जाके किया और बाहर जाके के बजाय गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक किए। ये चीज़ चलती रही। बीच में एक समय काल ऐसा आया कि फिल्म का दौर चला तो हमने वीडियो फिल्म, मध्य प्रदेश की पहली वीडियो फिल्म विस्फोट बनाया। विस्फोट के निर्माण की कहानी भी बड़ी अजीब है। नाटकों का मंचन इतना किया था कि डायलॉग रटे हुए थे हर व्यक्ति को। इसमें मुख्यतः मेरी भूमिका थी मनसुख के रूप में। मेरी श्रीमती विद्युत ज्योति कैथवास लक्ष्मी के रोल में थी और सीपी शर्मा जी भोला के रोल में थे। हम तीनों की बहुत ही मुख्य भूमिका थी जो कि पूरी कहानी को सामने रखती है। कहानी का निर्माण बड़ी अजीब स्थिति में हुआ, लेकिन लगातार 6 से 8 घंटे के दरमियान में इसकी शूटिंग हुई और इसमें एक बैकग्राउंड सॉन्ग है जो दिलीप बोस जी ने गाया था। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे कलाकारों का नाम लूं जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए थे। माधव विश्वकर्मा जी, सीपी शर्मा जी, मोहम्मद निसार, संजय भारद्वाज, डॉक्टर एस.के. रसीला, रहीम खान और महिला प्रमुख कलाकारों में विद्युत ज्योति कैथवास, इंद्राणी भौमिक इस तरीके से साथ में थी। और स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात करें तो वो सामाजिक बुराइयों को सामने रखने वाली थी। एक दिन की शूटिंग में हमने बहुत कुछ लोगों को दिखाया। 23/11/85 का दिन था जब विस्फोट फिल्म की ये शूटिंग कंप्लीट हुई। परासिया के रेलवे स्टेशन की झुग्गी झोपड़ियों पर। झुग्गी झोपड़ियाँ 2 थी अलग अलग, एक सीपी शर्मा जी के अंडर में और एक हम लोगों के अंडर में थी। दोस्तों, इस सहयोगी कलाकार जो थे इसमें अरुण कश्यप, पीटर साने, गोपाल मरकाम और डबिंग में विजयानंदिनी शर्मा, मोहन सिंह ठाकुर, दोस्त मोहम्मद खान, राजेंद्र पटेल, मोहन सराठे और इसी तरीके से और भी कुछ कलाकार थे जिन्होंने अपनी आवाज़ देकर इस फिल्म में साउंड भरा था। गायक में दिलीप बोस जी इंदौर के थे और कैमरामैन में हमारे बड़े अभिन्न मित्र संजय श्रीवास्तकर और सुनील गिरे, ये दोनों थे। साथ में कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा इसमें रोल था। सुनील शर्मा, राजू मालवी, सुंदर यादव, बीसी भौमिक, राजेश कैथवास और बाल कलाकार में पल्लवी कैथवास और विक्की भौमिक। विस्फोट नाम की सार्थकता समाज की बुराइयों को आगे लाकर विस्फोट के रूप में सामने रखना था। हमारे क्षेत्र में नैरो गेज पैसेंजर चलती थी उस समय, जो बड़कुई से छिंदवाड़ा चलती थी, उसका भी हमने इसमें फिल्मांकन किया है। और भाप के इंजन से कोयला वैगन लेकर नैरो गेज पैसेंजर सब भाप से चलती थी, तो जो कि हमने इसमें फिल्मांकन करके दिखाया है। बेरोजगारी, चोरी, मक्कारी, औरतों पे दलालों की बुरी नज़र और बुरे काम का बुरा नतीजा, यही इस फिल्म की एक सार्थकता थी कि जो बुरा काम करेगा वो उसका नतीजा भी बुरा होगा। इस फिल्म को लगभग 12 वीडियो
हॉल में अब बार बार दिखाया गया है, लोगों की मांग पर इसे अलग अलग जगह दिखाया गया है। और इसके बाद हमारी जो फिल्म बनी थी वो थी प्यार के अंदाज। ये भी स्क्रिप्ट बहुत कॉमेडीपूर्ण थी, 1987 में बनी थी। 8 फरवरी को 88 में से रिलीज़ किया गया। और इसमें भी मुख्य भूमिका में माधव विश्वकर्मा, केशव कैथवास, सीपी शर्मा और नया कलाकार डीके श्रॉफ और साथ में हमारे साथी संजय भारद्वाज भी थे। अनेक कलाकार होने के साथ साथ इसमें विद्युत ज्योति कैथवास ने मुख्य अभिनेत्री का रोल किया था। और सहयोगी कलाकार थीं बिंदु नायक, साधना, सपना वाशिंगटन और भी हमारे साथी थे जो गेस्ट अपीयरेंस में साथ में थे, जो आज हमारे बीच भी हैं, जैसे श्री भरत जैन जी साहब, जो कि इस फिल्म में उन्होंने छोटा सा एक रोल किया था। और संजय श्रीवास्तव, विजय मेहरा, ये हमारे 2 साथी जो अभिन्न मित्र थे और हमारी संस्था के पदाधिकारी भी थे। डॉक्टर केसी बत्रा जी, उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है। श्रीमती सावित्री वाल्मीकि, उन्होंने भी इसमें काम किया है। और हमारे कुछ ऐसे साथी जो इसमें साथ में थे, रहीम खान, डीडी खोबरे, राकेश अग्रवाल, हेमंत वाइकर, गुलाब वाइकर, सुंदर तिवारी और मन्नू वर्मा, रविशंकर विश्वकर्मा, संतोष विश्वकर्मा और NR पवार। तो दोस्तों, इस तरीके से प्यार के अंदाज भी कॉमेडीपूर्ण कहानी थी और जिसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि उस फिल्म के आधार भूमिका से ही हमने आगे की फिल्म की संरचना की। इसके आगे के क्रम में हम लोगों ने गरीबी का कुचक्र, एक ऐसी कहानी बनाई कि लोग वेकोली WCL के जो कामगार हैं, अधिकतर पैसा शराब और नशे के सट्टा इस तरह के व्यसनों में लगा देते हैं और घर तक उतना पैसा पहुंच नहीं पाता है, जिससे कई समस्याएं सामने आती है। और उनके निराकरण के लिए हम लोगों ने इस फिल्म को सामने रखा। सूदखोरों का जो प्रताड़ना थी वो सामने बताई। चुनौती एक ऐसा था जो नाटक का परिवेश था, उसको हमने फिल्मांकन करके सामने लाया, जिसमें बहुत सारे नए नए कलाकार जुड़े और वतन की राह में हमने कारगिल की समस्या पर सामने रखी। उसको यहाँ जो संगीतालय भवन है वहाँ इसको हमने नाटकीय रूप में दिखाया भी था, जिसे कलेक्टर ने बहुत सराहा और हमारे कलाकारों को इनाम भी दिया। इसी तारतम्य में बवंडर एक फिल्म बनाई थी जो पंजाबी भाषा के अंतर्गत और साथ में उसका सहयोग करते हुए हमारे क्षेत्र में जो खेती बाड़ी होती है उसकी कुछ समस्याएं उसमें थी। तो बवंडर की शूटिंग के बाद हमने एक फिल्म बनाई थी ज़रूरत है श्रीमती की। इस सारी फिल्मों का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, हमारे साथियों के संपर्क सहयोग से बना है। ज़रूरत है श्रीमती की भी लगभग एक ही दिन में कहानी कंप्लीट करके और हमने इसको शूट किया था। क्योंकि हम सभी लोग कामगार हैं और वेकोली के कामगार रहते हुए हमने इनका निर्माण किया था। कोयले के शोले खदान के अंदर जाके शूटिंग किया है। उसमें खदान में किस तरीके से लोग दुर्घटना लापरवाही करते हैं ये दिखाया था। खदान में दुर्घटना के प्रति चेतना जगाने वाली एक आत्मा भी रहती है जो दिखाया जाता है। वो अंतरात्मा भी हो सकती है और खदान की आत्मा भी कहला सकती है, जिसका विद्युत ज्योति कैथवास ने बहुत बढ़िया वहाँ पर नाट्य रूपांतर किया था और उसे अभिनय में सामने लाया था। हंगामा चोरी का एक अच्छी कहानी थी, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, और इसकी शूटिंग में बड़े नए नए अनुभव हुए, नए नए कलाकार जुड़े। साथ में हमने बदलते हालात बनाए जो राष्ट्रीयकरण के पहले और राष्ट्रीयकरण के बाद श्रमिकों की क्या स्थिति होती है उस पर उसका फिल्मांकन किया था। दोस्तों, मौत की खोज एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसकी शूटिंग लगातार हमने पातालकोट, देवगढ़ ऐसे क्षेत्र में जाके की है। पातालकोट में 2 दिन जाके शूटिंग किया है। वहाँ के रहवासियों को हमने इसमें चित्रांकन बताया कि किस तरीके से वे अपना जीवन यापन कम पैसों में, कम साधनों में अच्छे तरीके से करते हैं और सुखहाल जिंदगी भी रहते हैं। खुशहाल रहते हुए वे कम खर्च में अपना जीवन यापन करते हैं। इसी तरीके देवगढ़ की कहानी में हमने कुछ उसको देश के देशद्रोहियों को सामने रखा जो किसी तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे और क्षेत्र में अपनी अराजकता फैला रहे थे।
मौत की खोज के बाद वीरांगना उदा देवी जो फिल्म बनाए, उस फिल्म की शूटिंग लखनऊ और स्थानीय क्षेत्रों पे किया, जिसमें रतलाम भी है। महिला कलाकारों को लगभग 11 महिला कलाकारों को सहयोग मिला इसमें। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसका उद्घाटन आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया था। और वीरांगना उदा देवी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हमारे कई नए कलाकार जुड़े। और इसके बाद अभी हम जो फिल्म बना रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रांतिवीर मदारी पासी, ये लगातार शूटिंग जारी है। दोस्तों, वक्त गुजर गया, साथ में हमारे बहुत सारे साथी बिछड़ गए, बिछड़े सभी बारी बारी। आदरणीय हमारे बीच के डॉक्टर केसी बत्रा, डॉक्टर प्रकाश जोगे, श्री माधव विश्वकर्मा जी, ये हमारा सब साथ छोड़कर बीते वर्ष में परमात्मा में लीन हो गए हैं। कुछ नाम और हैं: अमित वाघ, डोरिस लाजरस, बीसी भौमिक, आर.एन. पवार जी, गुरु प्रसाद विश्वकर्मा जी, नारद मालवीय जी और ब्रजमोहन जी, विजय गुलकर, राम गोपाल श्रीवास्तव जी, डी.के. श्रॉफ और श्याम भारद्वाज जी, विक्की भंवरकर पाथाखेड़ा से, ब्रजेश कुमार मालवी पाथाखेड़ा से, प्रभुदयाल डहरिया जी, अरुण कश्यप, पी.डी. कश्यप और राजू मालवी और भरत कुलारे, संतोष अग्रवाल। इस तरीके से हमारे बीच में से बहुत सारे साथी जो कलाकार थे, साथी थे, मार्गदर्शक थे, वे हमसे बिछड़ गए हैं। और हम चाहते हैं कि जो अभी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, वे बेहतर ढंग से काम करते हुए अपना नाम इस रजत पटल पर, इस फिल्म जगत में नाम रोशन करते रहें। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो नया प्रोडक्शन अभी कला ज्योति आर्ट्स और श्रीफल एंटरटेनमेंट का बना है, इस प्रोडक्शन में लोग जुड़कर बहुत दूर दूर तक अपनी अभिनय क्षमता जाहिर करने सामने लाए। धन्यवाद। 1984 से लेकर अभी तक हमारे अनेक साथी हमारे बीच से परमात्मा में लीन हो गए हैं। बहुत से नए साथी जुड़े हैं। आज वक्त है कि हम अपने अभिन्न मित्रों को याद करें